हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का पहला सवाल ये कहता है कि कास इनवर्स कास 13π/6 दिया हुआ है। तो गलती यहाँ होता है कि कास इनवर्स कास 1 हो जाता है, 13π/6 समझा जाता है सही है, लेकिन ये गलत होता है क्योंकि जो कास इनवर्स का मुख्य मान परिसर जो होता है वो 0 और पाई होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कास इनवर्स कास 2π + π/6, 6 दूना 12, 12 1 13। तो ये मिल जाता है कास इनवर्स कास और π/6, ये 1 हो गया। अब मिलता है π/6। दूसरा सवाल ये कहता है कि tan इनवर्स tan 7π/6। अब tan इनवर्स का मुख्य मान परिसर ये होता है -π/2 और π/2। तो ये लिखा जाए, यहाँ भी देखेंगे tan इनवर्स tan 1 हो जाएगा, 7π/6 आंसर लाना चाहे तो आएगा, लेकिन वो रॉन्ग होगा, वो गलत होगा, इसीलिए चेंज किया जा रहा है। तो ये हो गया tan इनवर्स tan, और लिखें तो क्या मिलेगा पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, ये हो गया 7, 6 करना 6, 6 1 7, ये मिला tan इनवर्स tan π/6, यानी कि π/6 आंसर आ गया। ये दिया है 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर दिखाना है tan इनवर्स 24/7। तो ये देखा जाए, मान लिया जाए कि sin इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। तो ये क्या मिलेगा, यानी कि sin थीटा बराबर 3/5। तो त्रिभुज बना लिया जाए। त्रिभुज में ये देखें कि ये एंगल हो थीटा, तो लंब बटे कर्ण होता है, ये हो गया 3, ये लिखा 5, तो ये मिलेगा 4। तो कास थीटा की बात करें, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो 4/5 हो गया। अब हमको लिखना है tan थीटा का मान लिखें, तो tan थीटा बराबर 3/4। अब क्या मिलेगा 2 sin इनवर्स दिया हुआ यहाँ, 2 sin इनवर्स 3/5, यानी कि ये हो गया 2 थीटा, और थीटा के जगह पर लिख दें यहाँ से, ये हो गया 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगा दिया जाए तो ये मिलता है tan इनवर्स 2 × 3/4
और 1 माइनस, ये लिखते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की जगह पर 3/4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर, tan इनवर्स ये लिखें tan इनवर्स, तो 4 चौको 16 यानी कि 6/4 और ये हो गया 16 में से 9 घट गया और ये हो गया 16 ऊपर जाएगा, तो tan इनवर्स 6 गुणे 16 है बटे 7 गुणे 4, ये आ जाएगा tan इनवर्स 24/7, 4 से ये कट जाएगा तो ये आ जाता है, ये सॉल्व हो जाता है। दिया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। लाना कितना है, सिद्ध करना है tan इनवर्स 77/36, ये सिद्ध करना है। तो मान लिया जाए, मानते हैं, माना क्या, साइन इनवर्स 8/17 थीटा लिख लें, तो ये मिल जाता है साइन थीटा बराबर 8/17। ये त्रिभुज बन गया, ये यदि 8 है, ये 17 है, तो हम इसको निकालना चाहते हैं, तो 17 का वर्ग कर दें में से 8 का वर्ग घटा दें, तो ये यदि मैं लिख दें ए बी और सी, तो ए बी मिल जाता है। तो ये हो गया, 17 में 17 का गुणा कर दें तो लिखना चाहें तो 9 हो गया, 7 × 7 = 11 हो गया, 7 हो गया और 1 हो गया, यानी कि 289 में से 64 घट जाएगा, तो ये बचेगा 225। इसको लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, तो ए बी का जो मान आएगा करणी में हो जाएगा 225 और ये लिखें तो 15 आ जाएगा, ये मिल गया 15। साइन थीटा का मान आ गया 15, तो कास थीटा का मान लिखें, कास थीटा बराबर 15/17, ये मिल जाता है। जब कास थीटा का मान 15/17 मिल गया तो टाइन थीटा का मान लिख दें, टाइन थीटा का मान 8/15 होगा, एक ये मिल गया। अब 3/5 को भी तोड़ा जाए तो ये हो गया साइन इनवर्स 3/5 को यदि मान लें 5, तो साइन 5 बराबर हो गया 3/5। तो जब देखें 3 ये है, 5 ये है, तो ये 4 होगा, यानी कि कास 5 का मान 4/5। तो यहाँ से tan 5 का मान भी निकाल लिया जाए तो ये मिलेगा 3/4। ये जब मिल जाता है तो लिखते हैं क्या हमको चाहिए, देखें ये लिखें हम tan थीटा प्लस 5, तो क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस tan 5 और 1 माइनस tan थीटा tan
फाई वैल्यू रख दें तो tan थीटा 8/15 है धन 3/4 है 1 माइनस 8/15 गुणे 3/4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो देखते हैं क्या मिलता है। 8 चौको 32 हो गया प्लस 15 तिया 45 हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, 60 में से 24 घट जाएगा। ये 77/36 आ गया। अब थीटा प्लस फाई लिख दें, क्या होगा? tan इनवर्स हो गया 77/36। अब थीटा और फाई का मान यहाँ लिख दें, यानी कि ये मिल गया साइन इनवर्स 8/17 धन साइन इनवर्स 3/5 बराबर आ गया tan इनवर्स 77/36। ये सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कि दिया है cos इनवर्स 4/5 प्लस चिन्ह है और cos इनवर्स 12/13 सिद्ध करना है हमको। cos इनवर्स 33/65। तो यहाँ मान लिया जाए कि cos इनवर्स 4/5 बराबर थीटा मान लें तो ये मिल गया cos थीटा बराबर 4/5। त्रिभुज बना दिया जाए तो ये हो गया 4 और ये 5 तो ये मिलेगा 3 त्रिभुज से। तो साइन थीटा का मान निकाल लें तो ये हो जाएगा 3/5। अब cos इनवर्स 12/13 बराबर फाई लिख लें तो cos फाई का मान आता है 12/13। जब 12/13 आता है तो अब हमको लिखना है, ये देखें ये 13 है और ये 12 है तो 169 में से 144 घटेगा 25 होगा, यानी कि ये 5 आएगा। तो ये लिख सकते हैं साइन फाई का मान 5/13। अब cos इनवर्स चाहिए तो ये लिख दें cos थीटा प्लस फाई लिख दें तो ये लिखेंगे cos थीटा अल्फा प्लस बीटा का ये मान रख दें तो cos थीटा cos फाई माइनस चिन्ह होता है माइनस साइन थीटा साइन फाई वैल्यू रखा जाए तो cos थीटा का मान है 4/5, cos फाई का मान है 12/13 धन नहीं ऋण है। साइन थीटा का मान 3/5 है गुणे साइन फाई का मान 5/13 है। तो लघुत्तम हो गया 65, 12 चौको 48 हो गया, में से 15 घट गया।
तो ये मिल जाता है 33/65। अब ये थीटा प्लस फाई लिख दें, ये मिलेगा कास इनवर्स 33/65। थीटा और फाई का मान रख दिया जाए तो ये मिलता है कास इनवर्स 4/5 धन कास इनवर्स 12/13, ये हो जाता है कास इनवर्स 33/65। ये आंसर आ जाता है। ये कहता है कास इनवर्स 12/13 कास इनवर्स 12/13 धन साइन इनवर्स 3/5। ये सिद्ध करना है साइन इनवर्स 56/65। तो ये देखा जाए तो ये मान लिया जाए, माना कास इनवर्स 12/13 बराबर थीटा। तो कास थीटा बराबर 12/13, ये ट्रायंगल हो गया। तो ये है 13, ये है 12, तो 44/69 यानी कि ये हो गया 5/25। साइन थीटा का मान निकल जाएगा 5/12। अब साइन का मान लें, साइन इनवर्स 3/5 बराबर फाई। तो यहाँ से मिलेगा साइन फाई बराबर 3/5। तो कास फाई का मान हम निकालें तो ये है 5, ये है 3, तो ये मिलेगा 4/5। अब लिखना चाहते हैं साइन थीटा प्लस फाई, मिलेगा क्या? साइन थीटा कास फाई प्लस साइन फाई कास थीटा, ये मान रख दिया जाए। तो साइन थीटा का मान है 5/12 गुणे कास फाई का मान है 4/5 प्लस साइन फाई का मान है 3/5 प्लस के जगह पर कास थीटा का मान 12/13। तो पाँच बटे 13 का साइन थीटा का मान 5/13। तो ये सॉल्व करें तो एलसीएम हो गया 65 और 4×5 = 20 और 12×3 = 36, 20 + 36, ये मिल जाता है 56/65। तो थीटा प्लस फाई बराबर साइन इनवर्स 56/65। थीटा और फाई का मान रख दिया जाए तो ये हो गया कास इनवर्स
12/13 धन साइन इनवर्स 3/5, ये मिल जाता है साइन इनवर्स 56/65। ये आंसर हो जाता है। tan इनवर्स 63/16, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स का मान दिया हुआ है 5/13 और प्लस कास इनवर्स ये दिया हुआ है 3/5। तो मानते हैं, माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर 5/13। त्रिभुज बना लिया जाए तो ये हो गया 5, ये हो गया 13, तो 169 में से 25 घट गया 144, यानी कि ये मिलेगा 12। तो कास थीटा का मान, कास थीटा बराबर 12/13। टैन थीटा का मान निकाल लिया जाए, क्योंकि टैन में हमको चाहिए, तो टैन थीटा बराबर 5/12। कास का देखें, कास इनवर्स 3/5 बराबर लिख लें फाई, तो ये हो गया कास फाई बराबर 3/5। तो 3/5 यानी कि ये 3 है और ये 5 है। कास का मान देखिए, कास है तो ये 3 है और ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं साइन फाई का मान 4/5। तो टैन निकालना चाहें तो टैन फाई का मान हो गया, टैन फाई का मान तो ये मिलेगा 4/3। अब लिखते हैं हम टैन थीटा प्लस फाई, ये हो गया टैन थीटा प्लस टैन फाई 1 माइनस टैन थीटा और टैन फाई, ये मिलेगा 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 है गुणे 4/3 है। तो सॉल्व किया जाए, 12×3 36 हो गया, 5×3 15 धन 12×4 48, और ये हो गया 36 में से 20 घट गया, ये मिल गया 63/16। अब थीटा प्लस फाई बराबर टैन इनवर्स 63/16, तो ये हो गया, मान रख दें थीटा का मान, थीटा का मान हो गया साइन इनवर्स 5/13 और प्लस फाई का मान लिख दें तो ये हो गया कास इनवर्स 3/5। ये हल हो जाता है। दिया है टैन इनवर्स 1/5 प्लस टैन इनवर्स दे रखा है टैन इनवर्स 1/7 प्लस टैन इनवर्स 1/3 प्लस टैन इनवर्स 1/8।
बराबर दिया हुआ है, सिद्ध करना है π/4। तो दो का हम बना लें, दो का जोड़ा हम बना लें तो ये क्या मिलता है, तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स ये 1/5 धन 1/7 और बटे 1 माइनस होता है 1/5 गुणे 1/7। यहाँ भी वही चीज़ tan इनवर्स 1/3 धन 1/8 1 माइनस 1/3 गुणे 1/8। देखते हैं क्या मिलता है। tan इनवर्स 7 5 12 हो गया और 12 में से 1 घट गया, ये 11, 7 × 5 = 35 में से 1 घट गया तो 34। यदि ये हो गया प्लस, यहाँ देखें क्या मिलता है, tan इनवर्स 8 3 11 और 24 में से 1 घट गया 23, ये कट जाएगा तो ये हो गया tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब लिखते हैं tan इनवर्स 6/17 धन 11/23 1 माइनस 6/17 है 11/23, ये मिलता है tan इनवर्स। अब गुणा कर लिया जाए, 23 में 6 का गुणा करेंगे तो 138 होता है और 17 में 11 का गुणा करेंगे तो 187 होगा, बटे ये है तो कट जाएगा और 17 में 23 का गुणा करेंगे तो 391 माइनस 11 छके 66। ये सॉल्व कर लिया जाए तो tan इनवर्स जोड़ दें, जोड़ते हैं तो देखते हैं 8 7 15 और 8 3 11 11 1 12, ये मिलता है 325। 325 ये घटा दें तो ये भी मिलेगा 325, यानी कि tan इनवर्स 1 हो गया और ये मिलेगा tan इनवर्स tan π/4, तो π/4 ये सॉल्व हो जाता है।